चलिए भाई, तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने समझी, आगे चलते हैं, है ना। लास्ट टाइम काफ़ी सारी बातों को समझ पा रहे थे। फाइल मैंने शेयर करी थी आपको। अच्छा, ईयर ब्रेकेज हो गया था, ठीक है ना। ये वाला कॉन्सेप्ट भी हो गया था। ओके, अब आ जाते हैं ज़रा इस वाले कॉन्सेप्ट पर, ठीक है ना। हेडिंग डाल दीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एलिगेशन, जिसकी हम बात करेंगे। अब इस मेथड की बात करेंगे, ठीक है ना। अगर ये क्लास मिस हो गई है तो ये यूट्यूब पे वीडियो जाती है ना। आप वीडियोस में जाएंगे, आपको देखने को मिल जाएगी। नहीं, मैं शेयर नहीं करता हूँ उसको, यूट्यूब पे जाती है ये। आप क्या चैनल खोलेंगे तो चैनल में वीडियोस में जाएंगे, वीडियोस में जाएंगे तो सब ऐसी लाइन तार दिख जाएंगे आपको। मतलब लगातार हैं, जो मैं पढ़ाता जाता हूँ वो मैं डालता जाता हूँ, ठीक है ना। ठीक है, चलें आगे, आगे बढ़ते हैं। तो हम बात करेंगे, मैं शेयर भी कर दूंगा, डोंट वरी, बट मैं शेयर करी नहीं थी, अब वहाँ पे जा ही रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एलिगेशन की बात करेंगे, सुपर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कैसे काम करता है आप इसको समझेंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप इस क्वेश्चन को, या इससे पहले आप ये वाला करेंगे फिर वो भी करेंगे। देखो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, मनीष लेंट आउट ए 20,000। मनीष ने 20,000 रुपये उधार लिए, मान लो 20,000 रुपये उधार ले लिए, और दो भागों में उसने इनको बांट दिया। पहले भाग को 6% पर और दूसरे भाग को कितने पर, 8% पर, और वार्षिक औसत ब्याज 6.4% का निकला। तो आपको बताना है 6 और 8% पर उधार दी गई राशि। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि मान लीजिए मेरे पास 20,000 रुपये थे। कितने रुपये थे? एक बैंक इधर है, एक बैंक इधर है। मैंने 20,000 के टुकड़े कर दिए। अब ये 10-10 नहीं हुए, ये कुछ भी हो सकते हैं। मैंने कुछ पैसे इसमें लगाए, कुछ पैसे मैंने इसमें लगाए। पहले वाले पर क्या रेट निकल कर आ रहा है और दूसरे वाले पर क्या रेट निकल कर आ रहा है? 8। फिर मैंने जब इन दोनों से पैसे निकाले 1 साल बाद, तो मेरे पास जो रेट आया पूरे पैसे पर वो कितने % का आया बताओ। तो आपने नोटिस किया 2 से क्या चीज़ बन रही है? तो क्या लगता है इसमें? एलिगेशन। दो, जब भी 2 की बात किसी तीसरे पे पड़ती है तो क्या लगता है? एलिगेशन। तो आइए ज़रा स्टार्ट करते हैं एलिगेशन की बात को। तो देखो, पैसे थे टोटल, अरे क्या हो गया इसे, हाँ, पैसे थे टोटल 20,000। पहला जो पार्ट है उस पर 6% का रेट है, दूसरा जो पार्ट है उस पर 8% का रेट है, और जो ओवरऑल रेट बैठ रहा है वो 6.4% का बैठ रहा है। तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, है ना। तो आइए करते हैं। तो एलिगेशन में हमेशा बड़ी चीज़ में से छोटी चीज़ माइनस होती है। तो 6.4 में से क्या माइनस होगा? 6। तो 6.4 में से 6 माइनस कर दीजिए, तो यह आएगा 0.4, ठीक है। और इधर 8 में से क्या माइनस होगा? 6.4, तो यह आ जाएगा 1.6। यह अनुपात आ गया। पॉइंट से पॉइंट हटा दीजिए, 4 से कितनी बार कटेगा? तो ये जो रेशो आएगा 4:1, ये किस चीज़ का आएगा ये समझना है। ये क्या चल रहा था? रेट। तो ये उन्हीं पैसों का, या फिर कहिए प्रिंसिपल या मूलधन का रेशो आएगा। प्रिंसिपल या मूलधन का रेशो आएगा, क्योंकि पैसे ही नहीं होंगे तो क्या रेट और क्या बात। पैसे होने चाहिए तभी तो रेट की बात होगी, है कि नहीं। आइए बात को समझते हैं। तो ये आपका बेसिकली 4:1 का अनुपात आ गया जो आपने पैसे बांटे थे। आपके हिसाब से 4 और 1, और असलियत में आपने कितने बांटे थे बताइए? 20,000। एक का मान बताइए? 4,000। एक का मान 4,000, तो ये 16,000 हो गया, और ये आपका 4,000 हो गया, राइट। क्वेश्चन वही पूछ रहा है कितने कितने पैसे लगाए थे, तो 16,000 और 4,000, ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आई? एकदम आसान सवाल है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। मैं रिपीट कर देता हूँ भाई। इसने बोला कि 20,000 रुपये थे, कुछ पैसा 6% पर, कुछ पैसा 8% पर, और जो ओवरऑल परसेंटेज है वो 6.4 है। तो आप इस तरीके से ही आप जानते हैं एलिगेशन कैसे यूज़ होता है। ऐसे क्रॉस माइनस करते हैं, किया आपने, ये तरीके से वैल्यू आ गई 4:1, तो 5 की वैल्यू 20,000, 1 की वैल्यू 4,000, 4 की वैल्यू 16,000, 1 की वैल्यू 4,000। ठीक है ना, क्लियर हो गई बात? कोई दिक्कत तो नहीं? तो ये आप कर सकते हैं। चलें आगे,
आओ समझते हैं। पता है, देखो अब पता नहीं कैसा एक सिस्टम चल गया है, मैं नोटिस कर रहा था कल से। कल सिविल सर्विसेज का पेपर हुआ, आईएएस का पेपर प्री जो होता है ना। तो अब लोगों को दो तरीके के दुनिया है स्टूडेंट की भी। पेपर कठिन आ जाए तो दिक्कत, पेपर कठिन ना आए तो आउट हो गया है। क्योंकि दिक्कत ये ना है, क्योंकि अगर आपका आसान आ गया तो मेरिट ऊपर जाएगी, तो आपका तब भी नहीं होना जो दिक्कत करता है। कठिन आ गया तो उसको वैसे नहीं आता था। अब जो पेपर आया कल सिविल सर्विसेज का, आपने देखा नहीं देखा नोबडी नोज, पर आपने सुना होगा, मैंने देखा। तो जो लोग बता रहे हैं, खैर बहुत ही अच्छा पेपर आया। तो भाई आईएएस का पेपर अच्छा नहीं आना चाहिए क्या? व्हाट द हेल, मतलब क्या बातें कर रहे हो आप हैं कि आईएएस का पेपर इस लेवल का पेपर बना दिया, क्यों बना दिया भाई ऐसा पेपर? अरे भाई नहीं, उससे क्या मतलब, जब टॉप लेवल का पेपर हो रहा है, मतलब ये बातें कैसे निकल आती है? क्योंकि लोगों पे कुछ काम नहीं है, लोग अपना व्यूज़ भुनाते हैं, लोग अपना व्यूज़ बनाते हैं। और एक और बात है, ज़्यादातर जनता तो ऐसी है ना जिसका दम निकल रहा है, वो उन व्यू, हाँ मैं कमेंट देखता हूँ फिर उनके, यू आर राइट मैम, मैम आ जाती हैं कोई अपना बाल लहराते हुए, कैसा पेपर बना दिया यूपीएससी ने, बिल्कुल वो नहीं है और कठिन इतना पेपर बना दिया। अरे बहन, तो कांस्टेबल की तैयारी कर तू आईएएस का छोड़, तो आईएएस की तैयारी, तो मतलब व्हाट इज़ दिस? कैसे पता नहीं क्या चल पड़ा है, कोई भी आदमी मुँह उठा के कर दे रहा। अरे भाई, और फिर भी चल रहा है गेम, लोग अपना खूब कर रहे हैं, पर उसके सपोर्ट में बहुत हैं लोग। इसको समझिए। मनीष ने 50,000 रुपये उधार लिए, दो भाग हैं, 6% और दूसरे %। तो मैं कह रहा हूँ जो सही आदमी है वो बोल ही नहीं रहा, उसको पता है कि पेपर आया तो भैया मैंने पढ़ना है, करना है। पढ़ने को मत पढ़वा लो, पेपर आसान करवा लो, फिर मेरिट पे का गल्ला हल्ला काटना शुरू। ओवरऑल कितना है बताइए? 8%। डिफरेंस निकालिएगा, ये 2% आ गया और ये कितना आ गया? 3%। क्या रेशो बना? ऐसे बना ना? ओके, प्रिंसिपल का रेशो है 3 और 2, 5 का वैल्यू वही 50,000, एक की वैल्यू कितना? 10,000, 3 की वैल्यू कितना? 30,000, 2 की वैल्यू कितना? 20,000। तो वही पूछ रहा है पैसे कितने कितने थे। कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? आओ तो जरा एक और हो जाए, ठीक है? इसे करके बताएंगे आप, बताइए। पैसे कितने? 63,700। पहला पार्ट कितना है? 3.50 का। और दूसरा पार्ट कितना है बताइए? 5.25 का। ओवरऑल कितना है? माइनस तो कर सकते हैं, इधर कितना आएगा? 1, इधर कितना आएगा? 0.75। पॉइंट हटाएंगे तो 00 आ जाएगा। 25 से 3 बार, 25 से कितनी बार? 4 बार। क्या आ गया? 7 की वैल्यू कितनी आ गई? 63700। 1 की वैल्यू 9100। तो किसकी वैल्यू पूछिए आपसे? दोनों की पूछिए। तो 9100 गुणा 3 कितना आ गया? और 9100 गुणा 4 कितना आया? 36,400। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, पक्का? चलिए आगे चलते हैं। आपने कौन कौन से चैप्टर पढ़ लिए? एक तो रेशो पढ़ लिया, एक परसेंटेज पढ़ लिया,
और ये अभी 1-2 दिन में फिनिश हो जाएगा। सैटरडे को आपको इन 3 चैप्टर का टेस्ट है, वो तो रहेगा ही, 9 से 10 वाला तो रहेगा ही। इन 3 चैप्टर का और टेस्ट होगा आधे घंटे का, ठीक है ना? क्लियर होगी बात? कौन कौन से का? रेशो, परसेंटेज और, तो इनको तैयार कर लेना बढ़िया से, ठीक है? बाकी तो पूरा तो होएगा ही होएगा। क्लियर? ओके, चलिए इसको कर दीजिए फटाफट से। अब इसमें क्या अंतर है? फटाफट से मेरा मतलब है इसमें कुछ अंतर है क्वेश्चन में, पढ़ के बताइए। इस क्वेश्चन में एक अंतर है जो आपको समझना है। क्या अंतर है बताइए? अंतर यह है कि मनीष ने 10,000 रुपये उधार लिए, 2 भाग, पहले भाग पर 5% का रेट, दूसरे भाग पे 9% का रेट, लेकिन वार्षिक औसत ब्याज, यहाँ पे औसत ब्याज रुपयों में दे रखी है। अभी तक ये किस में चलती थी? परसेंटेज में। नोटिस किया आपने? अब कैसे करें इस क्वेश्चन को, ये बताइए। पैसे कितने हैं? 10,000। पहला कितना रेट है? 5%। और दूसरा कितना रेट है? 9%। पक्का? तो ये बताइए 10,000 का 5% क्या होता है? 500। 10,000 का 9% क्या होता है? किसी को ये निकालने में दिक्कत तो नहीं है? ओके, अब यहाँ पे आपने पैसे निकाल लिए, अब आप बीच में किन को रख सकते हैं? 750 को। और फिर से वही सिचुएशन, एलिगेशन। तो यहाँ पे 250 आ जाएगी वैल्यू, यहाँ पे कितनी आ जाएगी बताइए? 150। क्या रेशो बनेगा बताइए? 3:5। 5 और 3 8 की वैल्यू कितनी आ गई? 10,000। 8 से कट जाता होगा 1250, है ना? तो क्या पूछ रहा है आपसे? 5% पर दी गई उधार राशि। तो ध्यान दीजिएगा, 5% पर जो उधार दी गई है वो इधर वाली है, मतलब ये वाली है। जब 1 का मान 1250 है तो 3 का मान कितना आएगा? 3 गुणा 1250 कितना? 3750। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो 3750 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन क्यों बदलना है जब वैल्यू नीचे कर जा सकते? बिल्कुल, आप 750 को परसेंटेज में बदल के भी कर सकते हो कि आप 750 निकाल लो 10,000 का कितने परसेंट है। आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना परसेंट है? तो आप फिर 5 9 बीच में क्या रखोगे? 7.5। क्लियर हुई बात? ऐसे भी कर सकते हो। आपका अंत में रेशो यही आएगा 3-5, 100%। ठीक है, कर सकते हैं। चलूँ आगे? आओ तो आगे बढ़ते हैं। तो आपका वही 10,000 हो गए रुपीज़। पहला परसेंट है 5, दूसरा परसेंट है 9। 5% 10,000 का 500 होता है, और 9% आप जानते हैं 900 होता है, और ओवरऑल 750 आ गया। ये 250 हो गया, ये आपका 150 हो गया। 5 से 3, 5 से 5, तो 8 की वैल्यू 10,000, 1 की वैल्यू 1250। 5% वाला मतलब ये होगा, तो 3 गुणा 1250, तो 3750। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ओके, पढ़िए इसको। इसे कैसे करेंगे आप? लविश ने 48,000 रुपये उधार लिए 2 भागों में। उसमें पहले भाग को 12.5% और दूसरे को 16.2/3%। टोटल पैसा है 48,000। पहला भाग है 12.5% और जो दूसरा भाग है वो है 16.2/3%। सबसे पहले मुझे बताइए 12.5% क्या होता है और 16.2/3 क्या होता है? तो आप इसका 1/8 निकाल सकते हैं और इसका 1/6 लगा सकते हैं। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं 6,000 8,000 निकालने में? टोटल कितना है उसको आप बीच में रख दीजिए और माइनस करिए। इधर 500 आ गया, इधर कितना आ गया? इधर भी 500 आ गया। 1:1 आ रहा है क्या? है इधर 1500 आएगा, सॉरी। तो 1:3 आ जाएगा। ठीक है,
आपके हिसाब से टोटल 4, असलियत में कितना 48,000। एक की वैल्यू, किसकी वैल्यू पूछी आपसे 12.5% वाली, तो 12.5% वाली 1 होगी, तो 1 की वैल्यू यही है 12,000, तो आंसर आ जाएगा 12,000। कर पाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं, हो सकता है। चलिए तो आगे चलते हैं। ठीक है, करके बताएंगे इस क्वेश्चन को। अब इसमें क्या अंतर है पहले ये भी सोचिए थोड़ा सा, कुछ तो अंतर है। हेलो, नमस्कार। अच्छा अच्छा, मैं क्लास में था, करना एक्स्ट्रा इंटरेस्ट कॉन्सेप्ट। बेटा आज थोड़ा कम आएगा, बट कल से आज शो होगा, तो ध्यान रखना, ठीक है ना। एक्स्ट्रा इंटरेस्ट कॉन्सेप्ट, ओके। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये बड़ा ही तगड़ा कॉन्सेप्ट है, और ये पेपर में आपको आता रहेगा। तो आओ जरा क्वेश्चन से समझते हैं कैसे होता है, चले। ओके, इस क्वेश्चन को देखो, आप केवल पढ़ो, ठीक है। साधारण ब्याज पर कोई राशि 3 वर्षों में 2 गुना हो जाती है। सिंपल इंटरेस्ट से कोई राशि 2 टाइम्स हो जाती है 3 सालों में। तो आपको ये बताना है कि वो कितने सालों में 5 गुना हो जाएगी। पेन को छोड़ देना, पेन की ज़रूरत नहीं है। देखो, ज़िंदगी में जब तक तलवार सीख ना लो तो उसे चलाते नहीं हैं। समझ में आ रही बात? नहीं तो यूँ चलाई और अरे ये क्या हो गया। तो तलवार को पहले चलाना। अगर आपको आता है तो कोई बात नहीं, फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो आप महारती हैं। अब समझिएगा, इसने बोला कि जो एसआई से कोई पैसा 2 गुना हो गया, कितने सालों में हो गया बताइए? 3 सालों में 2 गुना हो गया। ध्यान से समझिएगा इस लाइन को, है ना। इंग्लिश में अगर हम बात करें 2 गुना, जब भी बात 2 गुने, 3 गुने, 5 गुने की आती है, देखिएगा यहाँ पे, तो इसका मतलब मैं ये मानूंगा कि 1 रुपया तो मेरा था और वो हो गया, मतलब कितना हो गया? तो दिस इज अमाउंट, दिस इज। जब भी मैं बोलूँगा कि मैं ये हो गया, मैं इंस्पेक्टर बन गया, मैं ये यहाँ पर मेरा सिलेक्शन हो गया, हम ऐसे तो बोलते हैं, तो इसका मतलब मैं जो था वो तो था ही, और मैं ये हो गया, तो मेरे ऊपर वो चीज़ ऐड हो गई। और आप जानते हैं कि जो मेरे पास होता है वो मैं होता हूँ, और जो ऐड हो जाता है वो अमाउंट बन जाता है। तो एक से चीज़ कहाँ पहुँच गई? ये पहली लाइन बता रही है आपको। ओके, कितना साल लगा ऐसा होने में? 3 साल का समय लगा। अच्छा, अब मुझे बताइए, अगर मैं 1 से 2 हो गया, तो एक तो मैं था ही, एक तो मेरे पास पैसा था ही। भाई मैं अगर मेरे पास कुछ होगा तभी तो बैंक में जाके वो कुछ होगा, डबल या ट्रिपल। मेरे पास पैसे ही नहीं है, तो क्या दुगना क्या तिगना। आदमी, आप बैंक में आदमी जाता है तो मैनेजर से जाके बोलता है, बहन तो नहीं, मैम या सर, कि ये पैसे हैं, इसको किसी ऐसी स्कीम में लगा दो जिससे कि थोड़ा कुछ मामला बन जाए। ऐसे तो बोलते हैं लोग, एफडी काइंड ऑफ। तो बेसिकली आपके पास पैसा ही नहीं है तो दुगने तिगने का कोई मतलब नहीं है। मेरा कहने का मतलब आपके पास होगा, आई एम जस्ट टेलिंग यू द एग्जाम्पल, ओके। तो एक से चीज़ 2 हुई, तो इसका मतलब ये बताइए, एक तो आपकी थी, 2 हो गई, तो आपको एक्स्ट्रा कितना मिला? यही कॉन्सेप्ट क्या नाम लिखा था आपने? एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट। यहाँ तक लिखिए और बिल्कुल ऐसे ही लिख के रुक जाइएगा, अभी आपको रट जाएगा एकदम शानदार तरीके से। एक से चीज़ 2 हुई तो आपको एक्स्ट्रा कितना मिला? 1। पक्का? ओके। अब ये बताइए आपको अब करना कितना है? पढ़िए क्वेश्चन को।
अब आपको कितने गुना करना है? 5 गुना, या इंग्लिश में बात करें तो 5 टाइम्स करना है। मतलब अब आपको 1 रुपये का कितने गुना करना है? 5 टाइम्स। तो अब आपको कितने एक्स्ट्रा की ज़रूरत है? 4 एक्स्ट्रा। क्या ये बात समझ में आती है? अब मुझे बताइए ज़रा सोच कर कि अगर आपको एक एक्स्ट्रा आपको 3 साल में मिलता है, या ये समझिए एक कोई खिलौना 3 रुपये का मिलता है, तो 4 खिलौने कितने के मिलेंगे? एक खिलौना 3 रुपये का, तो 4 खिलौने कितने के? 4:3, 12। और यहाँ पर बात रुपयों की नहीं हो रही है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है? सालों की। तो ऐसा होने में कितना साल लग जाएगा? 12 साल लग जाएगा। मैं रिपीट कर देता हूँ। एक से चीज़ दो हुई, दुगनी हुई, एक आपका था, 2 हो गई, तो कितना एक्स्ट्रा मिला? एक एक्स्ट्रा आपको कितने सालों में मिल रहा है? 3 सालों में। अब अगर आपको 1 से 5 पहुंचाना है तो आपको कितना एक्स्ट्रा चाहिए? 4। अगर मुझे एक एक्स्ट्रा 3 सालों में मिल रहा है तो 4 कितने में मिलेगा? 4 गुणा 3, 12 सालों में। तो आंसर कितना आएगा? 12 साल। क्या ये बात समझ में आती है? आओ तो ज़रा 2 क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, हटा दूँ इसे? राइट डाउन हो गया बेटा सभी का? ओके, मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार और। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 रुपया आपने डाला और वो 2 रुपये हो गया। ऐसा होने में 3 साल का समय लगा। अगर हम बात करते हैं तो आपको जो एक्स्ट्रा पैसा मिला वो आपको 1 मिला। अब आपको 1 से कितना करना है? 5 करना है। ऐसा होने में कितना साल लगेगा? तो आपको कितना एक्स्ट्रा चाहिए? 4। 1 एक्स्ट्रा मिलने में आपको 3 साल का समय लग रहा है, तो 4 एक्स्ट्रा मिलने में 4 गुणा 3 कितने साल लगेंगे? 12 साल। तो आपका जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का क्या होगा? 12 साल। कर सकते हैं? आओ तो ज़रा देखते हैं कैसे करेंगे हम इसको। सम बिकम 4 टाइम्स इन 10 ईयर्स, है ना? तो 1 से चीज़ 4 हो गई और ऐसा होने में 10 साल लग गए। कितना एक्स्ट्रा मिला बताइए? पक्का? अब मुझे बताइए 1 से कितना करना है? 8 करना है। तो कितना एक्स्ट्रा चाहिए? अब आएगा मज़ा इस क्वेश्चन में। 3 एक्स्ट्रा आपको कितने सालों में मिला? 3 एक्स्ट्रा आपको कितने सालों में मिला? तो आपको 7 एक्स्ट्रा निकालने के लिए 7 की गुणा किस में करनी पड़ेगी? 10 में। और नीचे कौन आएगा? 3। तो यह आ जाएगा 70/3 ईयर। अब या तो 70/3 को फ्रैक्शन में बदल लो, नहीं तो यही आंसर है 70/3। मैं रिपीट कर देता हूँ। 1 से चीज़ 4 हुई तो 3 एक्स्ट्रा आपको मिला 10 सालों में। 1 से चीज़ 8 होनी है तो 7 एक्स्ट्रा की ज़रूरत है। जब 3 आपको 10 में मिलता है तो 7 कितने में मिलेगा? 7 इसकी गुणा करनी होगी इसमें और 3 आएगा नीचे। तो 70/3 साल का समय आपका लग जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो इसको ट्राई करो, सेम क्वेश्चन। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो आपके सामने लिखा हुआ है, वेरी कॉमन पेपर का। पंद्रह सालों में कितने गुना हुआ? 5 गुना। 5 गुने का मतलब होता है 1 रुपया तो आपका होगा ही होगा, वो 5 हो गया होगा। कितना एक्स्ट्रा मिला आपको? 4 एक्स्ट्रा मिला। कितने साल लग गए थे ऐसा होने में? तो अब ये कह रहा है 1 से 7 गुना करना है। कितने एक्स्ट्रा की ज़रूरत है? अब मुझे बताइए 4 एक्स्ट्रा आपको कितने सालों में मिला? 15 सालों में। तो अब आपको 6 एक्स्ट्रा निकालना है, कितने सालों में मिलेगा? 6 की गुणा 15 में और 4 आएगा नीचे। ठीक है, 2 से 3 बार, 2 से 2 बार, 45/2।
45/2 को आप 22.5 लिख सकते हैं। तो 22.5 सालों में ये पैसा 7 गुना हो जाएगा, सेम रेट और सेम जो भी पैसा था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका होता है। चलूँ आगे? ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डालो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब मैं इसमें रिवाइज कराऊंगा, बेटा आप ध्यान से देखना, इसमें रिवाइज हो जाएगा, बाकी अगले चैप्टर में फिर से रिवीजन होगा। खैर इसका करें, स्टार्ट करें? ओके, आइए, ये पहला क्वेश्चन है। जिनको आता है वो ट्राई कर सकते हैं, और जो बच्चा अभी नए हैं तो वो अपना देख सकते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है। सिंपल क्यों है? आपको बताना है 5,000 रुपये पर, तो प्रिंसिपल कितना है? 5,000 रुपये। टाइम कितना है? 5 साल का। रेट कितना है बताइए? 12% का। फॉर्मूला क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का? PRT/100। तो 5,000 12 और इंटू 5/100 कितना आया बताइए? 50 इंटू 3,000। 3,000 आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया होगा। किसी बच्चे को दिक्कत तो नहीं? हाँ भाई, ऐसा ही के फॉर्मूले में। ओके, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ये पेपर के ही सवाल है। ओके, इसको देखेंगे। जिनको आता है वो ट्राई कर सकते हैं, और जिनको नहीं आता वो ध्यान से देखना बेटा। ये क्वेश्चन है, एक कोई पैसा है बिकम। मैंने बताया था जब भी वर्ड बिकम यूज़ हो, जब भी वर्ड बिकम यूज़ हो इंग्लिश में, और हो जाती है वर्ड यूज़ हो हिंदी में, तो ये यूज़ जो वर्ड होता है ये अमाउंट के लिए होता है। किसके लिए होता है? अमाउंट के लिए। समझते हैं। मान लीजिए मैंने कोई पैसा डाला, तो वो 3 साल में कितना हो जाता है? 840। मैंने बैंक में पैसा डाला, मैंने 3 साल बाद चेक किया अपने फ़ोन में, तो कितने दिखा रहा था? 840। फिर मैंने वही पैसा कितने साल बाद चेक किया? 7 साल बाद, तो मुझे कितने दिखा रहा है? पैसा बढ़ता रहेगा ना अगर आप बैंक में छुएंगे नहीं तो बात को समझते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 साल में मेरे पास कितना पैसा हो गया? 840। और 7 साल में मेरे पास कितना पैसा हो गया? 1200। क्लियर? ऐसे करके लिखना होता है। तो पहला स्टेप इस क्वेश्चन का ये होता है कि आप इनका अंतर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? डिफरेंस। क्या आएगा इनका डिफरेंस बच्चे? 7 साल और 3 साल का डिफरेंस कितने साल होता है? 4 साल। इनका डिफरेंस बताइए 1200 और 840 का? 360। अच्छा, ये जो डिफरेंस आता है इनका, ये हमेशा क्या होता है? लिख लें बेटा यहाँ तक, फिर हम आगे चलते हैं। ये हमेशा सिंपल इंटरेस्ट होता है। जितने सालों की बात कर रहे हैं, डिफरेंस जितने सालों का आ रहा है, तो यहाँ पे कितने सालों का अंतर आ रहा है? 3 सालों का। तो ये 3 साल का साधारण ब्याज आ गया। ओके, 3 साल का, 4 साल का, सॉरी 4 साल का। अब बात को समझते हैं। मैंने एक और चीज़ बताई थी कि जो ऐसा ही होता है वो क्या होता है? ऐसा ही सेम होता है हर साल के लिए। अब मुझे बताइए, अगर 4 साल में आपको 360 रुपये ऐसा ही मिलता है, तो 1 साल में कितना मिला होगा? 360/4 कितने रुपए मिला होगा? 90 रुपये। क्या इस बात में कोई दिक्कत है? ओके, अब आप किसी भी एक कंडीशन को पकड़ लो। तो मैं कौन सी वाली कंडीशन पकड़ने जा रहा हूँ? पहली वाली। अगर मैं पहली वाली कंडीशन को पकड़ता हूँ, तो पहली वाली कंडीशन में कितने सालों की बात हो रही है? अगर 1 साल में आपको 90 रुपये ऐसा ही मिलता है, तो 3 सालों में आपको कितना ऐसा ही मिलेगा बताइए? 90 गुणा 3 मतलब 270। अच्छा, तो यहाँ पर जो आपको 3 सालों का ऐसा ही मिला वो 270 मिला। पक्का? अच्छा, ये 3 साल का क्या था? अमाउंट। तो अमाउंट में से अगर ऐसा ही माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा? प्रिंसिपल। और ये बात किसकी कर रहा है? प्रिंसिपल की बात कर रहा है। तो इस 840 में से आप 270 माइनस कर दो। 840 तो कितना? 570। ये 570 मेरा क्या आ जाएगा? प्रिंसिपल। और यही मेरे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, राइट डाउन करिए। और ये बहुत ही कॉमन है, राइट डाउन करिए, मैं एक्सप्लेन करता हूँ।
3 साल और बात चल रही थी कितने साल की, 7 साल की। ठीक है, इसको बार बार मैं यूँ ही रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत कॉमन क्वेश्चन है। अच्छा, अभी हम जब अगला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें ये सब बातें रिपीट होंगी, बस उसमें एसआई की जगह क्या आ जाएगा, सीआई। तो मैं एसआई की बातें तो रिपीट करूँगा ही करूँगा, नहीं तो आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा दोनों में। आप एसआई की जगह सीआई लगा दोगे, सीआई की जगह एसआई। चलो, राइट डाउन हो गया। आइए तो एक और बार एक्सप्लेन करते हैं। ओके, तो आपने पढ़ा कि 3 साल में 840 हो गया, दोबारा से स्टेप समझ लीजिए। 7 सालों में 1200 हो गया, आपने अंतर निकाला, यहाँ पे 4 साल का अंतर आ गया, यहाँ पे 360 का आ गया। ये हमेशा सिंपल इंटरेस्ट आएगा। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 90 रुपये आ गया। आपने पहली कंडीशन को पकड़ लिया, इस वाली कंडीशन को। 1 साल का 90 तो 3 साल का कितना बताइए, 270। तो 270 इसके अंदर बैठा होगा, तो जो प्रिंसिपल आ गया वो कितना आ गया, 570। क्या रेट भी निकाल सकता है कोई? रेट का फॉर्मूला भी लिख लीजिए, जिनको याद हो तो ठीक है। रेट का फॉर्मूला होता है एसआई कितने सालों का, 1 साल का, और नीचे क्या आएगा, और गुणा 100। 1 साल का एसआई कितना है, प्रिंसिपल कितना है, और गुणा किसकी करेंगे, जो भी आ जाएगा, बट ये आंसर आप निकाल सकते हैं अगर रेट पूछता है तो, क्योंकि पूछेगा तो कोई भी रेट निकालने के लिए प्रिंसिपल ज़रूर निकलेगा, प्रिंसिपल बिना रेट नहीं निकल सकता। ओके, चलें आगे। ओके, चलिए इसको ट्राई करके देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है ये। इसने बोला 7200 रुपये हैं और वो 8928 हो गए। प्रिंसिपल है 7200 और जो अमाउंट हो गया वो 8928 हो गया। ओके, अगर प्रिंसिपल ये है, अमाउंट ये है, और ऐसा किस रेट से हुआ, 8% से, तो आपको निकालना क्या है, टाइम। अब मुझे बताइए, इस 7200 से 8928 हो गए, तो आपको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला, 8928 में से क्या माइनस कर दो, कितना है, 1728। ये आ गया, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया, रेट भी आ गया, प्रिंसिपल भी आ गया। क्या फॉर्मूला होता है सही का, P/RT/100। 1728 आपका ऐसा ही आ गया, प्रिंसिपल आपका 7200 आ गया, रेट आपका 8 आ गया, टाइम आपको निकालना है। देखना कुछ कटपिट होता है क्या, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 216, 72 से 3 बार कट जाएगा, तो टी की वैल्यू 3 आ गई, मतलब 3 साल। तो ऐसा होने में 3 साल का समय लगेगा। ऐसा होने में कितने साल का समय लगेगा, 3 साल का। समझ आया? तो 7200 रुपये 8928 हो गए थे, तो ये प्रिंसिपल है, ये आपका अमाउंट है, आपने ऐसा ही निकाला। आप जानते हैं अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा के अमाउंट आ जाएगा, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। रेट आपका पास था, सब कुछ तो है, तो बस आपको फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है ना, सीधे सीधे आपका आंसर आ जाएगा। चलें आगे, आओ इसको समझते हैं। अच्छा, आपने वो वाली वीडियो देखी शशांक वाली? अच्छा, आपको हर चीज़ शेयर करनी पड़ती है। शशांक जो भी क्लरिकल हुआ था उसकी जाके देख, 10 मिनट, हमारा जो इंटरव्यू होता है वो 1.5 घंटे का नहीं होता है, 10 मिनट की वीडियो, उसको जाके देखना आप, वो कुछ कह रहा है ना। तो मैं आपको बता देता हूँ क्या कह रहा है। वो ये कह रहा है कि अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो तो आपको ऐसा नहीं है कि केवल आपको बैंकिंग के ही क्वेश्चन देखने हैं। उसने साफ साफ बोला है आपको यूपीएसआई के क्वेश्चन मिलें, आपको एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन मिलें,
क्योंकि मैथ्स तो मैथ्स है। अभी तो बात तो तुम्हारे लिए भी लागू होती है कि नहीं होती है, कि भाई यूपी देंगे तो भाई यूपी के क्वेश्चन दें। अरे भैया ऐसा मैथ्स तो मैथ्स है ना। फिर उसने ये भी बोला था कि एक ही सोर्स नहीं होता है। जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो हमने एक बार चैप्टर पढ़ा दिया तो आप इंटरनेट से कहीं भी क्वेश्चन निकालो, पढ़ो, करो उन्हें, है ना। तो आप जाके देखिएगा, समझ में आएगी बात। ज़्यादा देर का हमारा इंटरव्यू है नहीं, हमारे इंटरव्यू 10-10 मिनट के ही हैं, कोई 2 घंटे का इंटरव्यू नहीं होता है। तुम्हारी ज़िंदगी के 10 मिनट लेंगे तो तुम्हें कुछ देंगे ही, पर नहीं जी, चल रहा है गेम। इसको समझते हैं। ये क्वेश्चन भी हमने करना है, आपने पढ़ा था, पढ़ते हैं दोबारा से। ये वाली लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जो आपके सामने यहाँ पे लिखी हुई है। कौन सी वाली? ये वाली, कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो पैसे का कितना है? 5/9। कितने सालों में? तो ये वाली बात ये है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो पैसे का 5/9 है। पैसा मतलब प्रिंसिपल। बेटा इस बात को ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। ऐसा ही जो है वो 5/9 किसका है? प्रिंसिपल का। इसका मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इक्वल टू का मतलब होता है। क्या मतलब होता है? इक्वल टू, है ना। तो इसका मतलब ऐसा ही 5/9 पी के हो गया। कितने टाइम की बात हो रही है? अब बताइए एसआई का फॉर्मूला क्या होता है? P/RT/100 और ये है 5/9 P। P से P ख़त्म और आपको T की वैल्यू दे रखी है, यहाँ डाली जा सकती है। तो R × 25/100 इज इक्वल टू 5/9। 5 से 5 बार, 5 से 20 बार, 20 इधर चला जाएगा। तो R की वैल्यू बताइए क्या जाएगी? 20/9%। ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। बात समझ आई? तो ये सारे अब प्रीवियस ईयर में सारा रिवाइज हो रहा है आपका जो आपने पढ़ा था, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया आपका जो अपकमिंग सैटरडे है, इस दिन आपका टेस्ट होगा रेशो का, परसेंटेज का और सिंपल इंटरेस्ट का। कंबाइंड टेस्ट होगा आधे पौने घंटे का। उस टेस्ट के बाद जो आपका होता ही होता है, राइट। क्योंकि ऐसे ही काम बन सकता है, तभी काम चल पाएगा। तो रिवाइज कर आप आएंगे अच्छे से। चलें, आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए, ओके। राइट डाउन हो गया? तो ये वाला खेल रहेगा। SI 5/9P, P/RT/100, 5/9P, P से P ख़त्म। T की वैल्यू आप डाल सकते हैं 25 ऐसे भी कर सकते थे, वो तरीका है अलग अलग करने का, ठीक है। ये आप कर लेंगे, ठीक है, हो जाएगा, ओके। तो चलिए फिर कल इसको फिनिश करते हैं और कल आपके दूसरे मुद्दे अपनाते हैं, ठीक है, ओके।